जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज दोपहर जलजले के झटके महसूस किए गए। दोपहर 1:33 के करीब वादी कश्मीर, खित्ते चनाब और जम्मू खित्ते के कई मकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जलजले से किसी किस्म के नुकसान की कोई इतला नहीं है। ताहम जलजले के वक्त लोग डर के मारे घरों से बाहर निकले। कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एनसी लीडर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हालात अच्छे होते तो इंतखाबात हो चुके होते। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हुकूमत इंतखाबात कराने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। हुकूमत को हारने का डर है। मनशियात की स्मगलिंग के मामले पर भी उमर ने मरकज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये दावा करती है कि कोई दरअंदाजी नहीं हो रही है तो वह इतनी बड़ी मकदार में मनशियात की स्मगलिंग कैसे की जा रही है, वजाहत होनी चाहिए। उमर ने कहा कि वो खुद बंगला छोड़ कर आए हैं। जिनके पास अभी भी बंगले हैं उनसे पूछा जाए। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला पर जवाबी हमला कर दिया। बीजेपी ने कहा कि उमर मनशियात की स्मगलिंग पर पाकिस्तान से बोलने की हिम्मत जुटाएं। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक भयानक मसला है, वो है ड्रग एडिक्शन का। ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। इससे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को जो है बहुत ही ज्यादा खतरे में डाला जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत तस से मस नहीं। आज तक हमने टूरिज्म पे बयान देखे, हमने इन्वेस्टमेंट पे बयान देखे, हमने G20 पे बहुत नाच गाना देखा, लेकिन इस बहुत बड़े मसले पे हुकूमत के तरफ से एक भी जिक्र नहीं। हालांकि ड्रग एडिक्शन के वजह से क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से बात की गई है मर्डर से, हमेशा ब्लेम है कि जो ड्रग से ये पाकिस्तान से आता है। देखो ना, जहां से भी आए इस्तेमाल तो यहां हो रहे हैं ना, और अगर आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? सरहद पार करके आ रहे हैं। तो एक तरफ से तो आप हमें कहते हो कि यहां सरहद के ऊपर से परिंदा भी गुजर नहीं सकता। अगर परिंदा नहीं गुजर सकता तो ये ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे फेंस में कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारा जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसमें कमजोरी है, क्योंकि ये ड्रग्स तो आ रहे हैं। अगर पंजाब के थ्रू आ रहे हैं तो ये बॉर्डर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? और अगर LOC के थ्रू आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? गवर्नमेंट को इसका जवाब देना होगा। मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि अगर ये ड्रग्स आ रहे हैं तो हमारे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां का इस्तेमाल बंद हो जाए, यहां लोग इस्तेमाल करना बंद करें। कभी ना कभी तो आपको इलेक्शन कराने होंगे। आप पार्लियामेंट के अगर इलेक्शन होते हैं, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं? करिए पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन एक साथ, हम भी देखें। अगर हिम्मत है, ठीक है ना, आपको अकेले असेंबली इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन मिलकर कराइए, हम भी देखें कौन कितने पानी में है। देखिए, मुझे लगता है कि उमर साहब की आंखें बंद है और उमर साहब को जो कश्मीर में अच्छा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। G20 समिट होना आजादी के बाद पहली बार। अगर पहले बाहर का कोई क्लर्क भी यहाँ आता था तो यहाँ हड़तालें होती थी, दुकानें बंद होती थी, काल होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी और ऐसे कैलेंडर्स निकलते रहते थे। और G20 समिट होना जिससे कश्मीर की टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिले, और जो नेगेटिव इमेज बाहर कश्मीर की रह गई थी कुछ एडवाइजरीज की वजह से, नॉर्वे हुआ, कुछ कंट्री जब वो दहशतगर्दों के जरिए कुछ टूरिस्ट मारे गई तो एक नेगेटिव मैसेज चली गई। तो G20 ही वो
सम्मेलन है जिससे पूरी दुनिया में एक अच्छी मैसेज चलेगी। कश्मीर में अमन है और कश्मीर में टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट प्लेस अगर कहीं इंडिया में है तो वो कश्मीर में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए उमर साहब अगर ड्रग एडिक्शन की बात करी है, ड्रग की बात करी, तो अगर हिम्मत है उमर साहब को तो पाकिस्तान को कोसी ना। पाकिस्तान दो तरह से कश्मीर में आतंकवाद चला रहा है, एक उसने गन यहाँ के यूथ के हाथ में दे दी और दूसरा अब वो नार्को टेररिज्म यहाँ चला रहा है। अगर उमर साहब में हिम्मत है तो पाकिस्तान को वोट दे, लेकिन महज चंद वोटों के लिए जो जमात इस्लामी के कुछ वोट है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आपस में होड़ लगी है कि जो ये कट्टरपंथी कुछ 100 वोट है उनको कैसे हासिल किया जा रहा है, कैसे उनको हासिल किया जाएगा। इसी तरह से उमर साहब को अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान को कोसी न। देखिए दुनिया जानती है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में नार्को टेररिज्म चला रहा है और कश्मीर पाकिस्तान में ड्रग कर रहा है, लेकिन महज चंद वोटों के लिए वो पाकिस्तान को कोसना नहीं चाहता है। और जहां तक हालात है, देखिए हालात एकदम ठीक है, इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और हम पूरे यकीन के साथ इस बात को कहते हैं कि इस बार जो 50 पार का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुकड़ते सुकड़ते कश्मीर प्रोविंस की पार्टी रह गई है।